अंतरिक्ष पब्लिकेशन इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 चैप्टर 16। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज अनसीन पैसेज, जिसे हम हिंदी में अपठित गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताया गया है अपठित गद्यांश में एक पैसेज दिया होता है जिसे पढ़कर उस पर आधारित आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसका उद्देश्य छात्र की भाषा की समझ तथा तर्क शक्ति की जांच करना होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अनसीन पैसेज है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिनके आपको आंसर बताने होते हैं और लिखने होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो किसी पैसेज को समझने के लिए निम्न बातें याद रखिए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट वन, दिए हुए पैसेज को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसमें किस व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन है। तो आपको पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ना है और आपको ध्यान से देखना है कि कौन से पर्सन की बात की गई है, ठीक है, कौन सी घटना की बात की गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिए गए प्रश्नों को पढ़िए तथा पैसेज में उनसे संबंधित मुख्य मुख्य बातों को रेखांकित कीजिए और उन पर प्रश्न संख्या लगाते जाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है पैसेज में, और जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। ठीक है, और आपको फिर इससे क्या होता है कि इससे आपको जो आंसर है वो इजिली मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप से अपनी सरल भाषा में लिखिए, और जो आंसर है वो आपको अपनी सरल भाषा में लिखना है, आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली। नाउ नेक्स्ट वन, प्रश्न का उत्तर लिखते समय वर्ब उसी टेंस में प्रयुक्त कीजिए जिस टेंस में वह प्रश्न दिया गया है। तो जिस टेंस में क्वेश्चन दिया गया है उसी टेंस में आपको आंसर को भी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो प्रश्न का जब आपको उत्तर देना होता है तो आपको उनके वर्ड्स को पहले ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट वन, हु से प्रश्न में नाम लिखना। अगर हु जब भी आएगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि हमें नाम लिखना है वहां पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, वाई से प्रश्न में कारण लिखना। वाई जब भी आएगा तो हमें रीजन बताना है, कारण बताना है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाउ से प्रश्न में तरीका लिखना। हाउ से हमें बताना है कि किस तरीके से वो हुआ है। ठीक है, वो तरीका हमें लिखना है। नेक्स्ट है व्हेन से प्रश्न में समय लिखना, और व्हेन जब भी आएगा क्वेश्चन में तो हमें टाइम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट से प्रश्न में काम लिखना, और व्हाट से हमें क्या करना है, काम को लिखना है जो भी वहां पर पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट इज विच से प्रश्न में पहचान लिखना, और विच से हमें पहचान लिखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर से प्रश्न में स्थान लिखना। वेयर जो है वो स्थान, प्लेस के बारे में पूछता है तो हमें वो प्लेस लिखनी है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस पैसेज अभ्यास गद्यांश। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पैसेज नंबर 1 को। ठीक है, पीवी सिंधु और Pusarla Venkata Sindhu, the young badminton player from Andhra Pradesh, was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya on 5th July 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. She started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pulela Gopi Chand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball. Although her parents were professional volleyball players, her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton court of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Secunderabad. Okay. Later, she joined Pulela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times came to international attention when she broke into the top 20 of the BWF World Ranking in September 2012. At the age of 17, in 2013, she became the first ever Indian women's singles player to win a medal at the Badminton World Championships. In March 2015, she became the recipient of India's fourth highest civilian honor, the Padma Shri. Her silver medal win in the women's single
Her silver medal win in the women's singles event of the 2016 Summer Olympics made her the first Indian shuttler to reach the final of an Olympics badminton event. On 24th August 2019, she won World Badminton Championship. So यहाँ पर हमें किसके बारे में दिया है, पीवी सिंधु के बारे में बताया गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। When was पीवी सिंधु born? तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि पीवी सिंधु जो है वो बॉर्न कब हुई थी, ठीक है। तो आपको लिखना है ऑन 5 जुलाई 1995। तो आपको एक पर्टिकुलर डेट लिखनी है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ आंसर में भी देख सकते हो, पीवी सिंधु was born in 5 जुलाई 1995, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, When did पीवी सिंधु draw an inspiration to play badminton? कब उनको इंस्पिरेशन मिला? तो आंसर है पीवी सिंधु drew inspiration to play badminton when पुलेला गोपीचंद won All England Open Badminton Championship in 2001, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन मार्च 2015? मार्च 2015 में क्या हुआ था? In March 2015, PV Sindhu became the recipient of Indian fourth highest civilian honor, Padma Shri. Okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी विन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? कब उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था? तो उन्होंने जीता था, शी वॉन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑन 24 अगस्त 2019, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। अब टाइटल को एक अच्छा टाइटल हमें देना है, अब पैसेज को हमें अच्छे से एक टाइटल देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, द टाइटल ऑफ द पैसेज इज बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर एक और पैसेज दिया गया है, पैसेज नंबर 2। सो जस्ट रीड दिस पैसेज। The Amazon rainforest, known as the lungs of the earth, plays a vital role in sustaining the planet's oxygen levels. Covering more than 5.5 million square kilometers, it is the largest tropical rainforest globally. It provides a habitat for millions of species of plants, animals, and insects, many of which remain undiscovered. Additionally, the rainforest is crucial for regulating global climate by absorbing large amounts of carbon dioxide. However, it faces significant threats from deforestation caused by activities like logging, agriculture, and urban development. Despite ongoing conservation efforts, the rapid pace of destruction continues to endanger this essential ecosystem. More urgent and stronger measures are needed to protect and preserve the Amazon rainforest for future generations. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है अबाउट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको हमें अच्छे से कंजर्व करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, व्हाट रोल डज द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ ऑक्सीजन लेवल? अब कौन सा रोल जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, मेंटेनिंग द अर्थ ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। तो आप देख सकते हो आंसर, द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हेल्प मेंटेन द प्लैनेट्स ऑक्सीजन लेवल बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑक्सीजन। वो प्रोड्यूस करता है और रिसाइकिल करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। जैसे कि आप इस पैराग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पर इट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लार्ज इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? कितना बड़ा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट स्पैन्स ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। Here you can see 5.5 million square kilometer it is. Now next question is, why is the Amazon rainforest vital for global climate? क्यों इतना ज़्यादा important है ये global climate के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, क्योंकि एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट हेल्प रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है ये मदद करता है ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, क्या ऑब्जर्व करके, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थ्रेटन्स द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट खतरे में आ गया है? डिफॉरेस्टेशन caused by logging, agriculture and urban expansion threatens the rainforest, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया एक तो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, which is caused by that logging, एग्रीकल्चर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लॉगिंग की वजह से भी, और अर्बन एक्सपेंशन की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट? तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को? सो द आंसर इज, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर इन प्लेस बट मोर एग्रेसिव एक्शन इज नीडेड। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स तो चल रहे हैं, पर और भी ज़्यादा एग्रेसिव इसके लिए चाहिए, कि एकदम स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे कि हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को बचा सके, ठीक है।
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज में अनसीन पैसेज दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से उसे पढ़ना है और क्वेश्चंस के फिर आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।